हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को पाइथन में इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगी। जो हमारी पाइथन होती है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस का नाम भी आता है। तो जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस allows us to define a class that inherits all the methods and property from another class। यानी जो इनहेरिटेंस होता है ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम जो एक कोई क्लास होती है उसकी प्रॉपर्टी को हम किसी दूसरी क्लास में क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। जिस क्लास की प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट करते हैं उसे बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं, और जिस क्लास में दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है उसे डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी पेरेंट क्लास बनाएंगे। जो पेरेंट क्लास होगी वो जैसे जिस तरीके से हमने अभी तक देखा कि हम क्लास किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस, क्लास वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट क्रिएट, जिस तरीके से हमने मेथड बनाए थे सेम उसी तरीके से हम पेरेंट क्लास बनाएंगे। तो इसमें तो पेरेंट क्लास क्रिएट करने में तो कुछ भी नहीं है। अभी तक जितना आप लोगों ने सीखा, आप सिंपली एक कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आप लोग को डेमो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से वी कैन क्रिएट ए पेरेंट क्लास। तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोग को क्लास कीवर्ड लिख के आप कोई भी जो क्लास है उसको नाम दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इनिट, एंड आप लोग उसमें क्या पैरामीटर पास करेंगे, सेल्फ। सपोज स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ दो ही जो पैरामीटर हैं, जो दो एट्रीब्यूट है पर्सन के, वही यूज कर रहे हैं, नेम एंड उसकी एज। तो इनको इनिशियलाइज करेंगे किस तरीके से, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। अब ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब हम एक वो बना लेते हैं, मेथड बना लेते हैं जो हमारे क्या करेगा, जो सिर्फ हमारा प्रिंट करके हम बस अभी सिंपल रख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं। तो प्रिंट करके प्रिंट क्लास करके हमने एक नाम बना लिया। ये नाम आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं। अभी इसमें हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, इस क्लास में कुछ भी अलग से पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, तो सिर्फ सेल पैरामीटर पास करेंगे। और आप लोग क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, सपोज आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। फिलहाल अभी हम सिंपल रखते हैं। और इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, पी इक्वल टू किस क्लास का, पर्सन क्लास का है। दो पैरामीटर आप लोगों ने लिखे हैं, नेम एंड एज, तो आप दो पैरामीटर इस तरीके से पास कर देंगे। और आप इसके जो फंक्शन है, जो मेथड है प्रिंट क्लास का, क्योंकि आप चाहते हैं कि डिटेल भी प्रिंट होके आए, तो आप इसको इस तरीके से कॉल कर लेंगे। इसको रन कर लेते हैं। इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को लगाना था कॉलन। तो हम इसने सिंपली इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट करा लिया। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर अच्छे से लिख के आए तो आप लिख सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेट का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज आप ये सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं, सपोज आप ये सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं कि अमित इज 25 ईयर्स ओल्ड, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको मैं इसको मैं दूसरा ही स्टेटमेंट लिख दी हूँ, ठीक है। इसको अगर आप, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं और आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अमित की जगह आप क्या लिखेंगे, ब्लैंक पास करेंगे, इज, ठीक है।
एंड फिर लिखेंगे इज, क्योंकि एज है वो जो 25 ए जो वैल्यू है वो एज से उठाएगा, तो उसको ब्लैंक पास कर देंगे एंड ईयर्स ओल्ड। ये हमने सेंटेंस लिखा है। अब इसको फॉर्मेट के हेल्प से किस तरीके से करेंगे, सेल्फ डॉट नेम एंड कोमा सेल्फ डॉट एज। इस तरीके से भी आप जो अपना जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिलहाल एक ये नॉर्मल क्लास है। सेल डॉट एज, कहाँ पे प्रॉब्लम आई है? यहाँ पे मैंने कोमा लगाया हुआ था, डॉट लगाना है, तो इसको ठीक है। तो हमारा ये पूरा जो स्ट्रिंग है इस तरीके से प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से प्रिंट होके आ गई है। तो हम इस तरीके से फॉर्मेट की हेल्प से हम स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी सिर्फ हमने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की है। अगर आपको अगर आपको अगर आप चाहते हैं चाइल्ड क्लास क्रिएट करना, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, क्लास एंड आपको क्या लिखना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास का नेम। और क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है किसकी, पर्सन की, तो आपको पर्सन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि हमारी चाइल्ड क्लास है और ये पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट करेगी। फिलहाल अगर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं, चाहते हैं कि सारी जो प्रॉपर्टी है, जो स्टूडेंट क्लास है, वो सारी ही प्रॉपर्टी एज इट इज पर्सन क्लास की इनहेरिट कर ले, तो आप इस तरीके से पास स्टेटमेंट करके भी कर सकते हैं। तो आप एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए स्टूडेंट का एंड एस डॉट प्रिंट क्लास, इसमें भी आपको सेम तरीके से पास करनी होगी वैल्यू। ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से हमने क्या किया है, एक चाइल्ड जो ये है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का, और बिल्कुल सेम जैसा ही हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसी तरीके से क्रिएट किया है। अगर हमने पास लिखा है और इस तरीके से हमने जो स्टूडेंट चाइल्ड क्लास है उसमें हमने जो बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है उसको पास किया है, इसका मतलब कि वो एज इट इज सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है पर्सन की उसको वो इनहेरिट कर रहा है। अब आप अगर आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट क्लास के अंदर भी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड करें, तो आप ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से आप पेरेंट क्लास में ऐड करते हैं उसी तरीके से आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्या लिखेंगे, सेल्फ कॉमा जैसे जो प्रॉपर्टी है नेम एज, सपोज आप ब्रांच एंड सिटी इसमें एडिशनली आपने कुछ जो एट्रीब्यूट है उनको आप ऐड कर रहे हैं। नेम और एज आप एज इट इज पर्सन क्लास के उठा रहे हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप जो क्लास का नेम है और इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी आप पेरेंट क्लास की उठा रहे हैं, नेम एंड एज। तो आप इस तरीके से भी इनहेरिट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है आप सुपर फंक्शन का यूज़ करके भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो सुपर डॉट आपको लिखना पड़ेगा इनिट
तब आपको सेल्फ पैरामीटर पास नहीं करना है, आपको सिर्फ वो पैरामीटर पास करना है जो आप एज इट इज जो पेरेंट क्लास है वहाँ से आप ले रहे हैं। उसके बाद आप सेम तरीके से सेल्फ डॉट ब्रांच इक्वल टू लिखेंगे ब्रांच एंड सेल्फ डॉट सिटी इक्वल टू लिखेंगे सिटी। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हम जो इनिट जो फंक्शन है उसको चाइल्ड क्लास में हमने यूज़ कर लिया है। तो जो भी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसमें इनहेरिट कर सकते हैं। इस तरीके से हम और जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं पेरेंट क्लास की हम उनको इनहेरिट कर लेते हैं। अब ये हमने ऐड कर ली है प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप अब इसमें आप स्टूडेंट आपने ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट क्लास का, तो आपको ये दो चीज़ें ब्रांच और सिटी भी एक्स्ट्रा में ऐड करनी पड़ेंगी। सपोज आपने ऐड किया CS एंड जो आपने पास किया दिल्ली, ठीक है। अब अगर आप प्रिंट कराएंगे तो जो प्रिंट क्लास है वो किसका फंक्शन है, वो हमारा फंक्शन है पेरेंट क्लास का। तो पेरेंट क्लास तो सिर्फ दो ही चीज़ें नेम और एज प्रिंट कराएगी। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये तो भी हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये सिर्फ हमारा नेम और एज प्रिंट करेगा। लेकिन आप तो चाहते हैं कि सिटी और ब्रांच भी प्रिंट होके आ जाए, तो आप इसके लिए भी एक मेथड बना सकते हैं सेम तरीके से प्रिंट स्टूडेंट क्लास करके बना सकते हैं। इसमें आप पास करिए सेल्फ बिल्कुल सेम तरीके से। और आप यहाँ पे मतलब आप चाइल्ड क्लास में नए मेथड और नई प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हो। जो प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की होगी आप उनको एज इट इज़ उठा सकते हैं। इज़ इट ईयर्स ओल्ड एंड ही लिव्स इन, कहाँ पे सिटी, यहाँ पे आप सिटी पास करेंगे एंड हिज ब्रांच इज, यहाँ पे आप पास करेंगे ब्रांच, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज कॉमा सेल्फ डॉट सिटी कॉमा सेल्फ डॉट ब्रांच। तो आपने इस तरीके से क्या किया है, इस तरीके से आपने जो चाइल्ड क्लास है उसमें एक मेथड बना दिया है। और आप जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट क्लास का, अब आप उस ऑब्जेक्ट से आप जो चाइल्ड क्लास है उसके जो मेथड है उसको आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अजय इज 30 years old and he lives in Delhi and his branch is CS। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सिंपली, ये तो सिंपली है, जिस तरीके से हम क्लास क्रिएट करते हैं उस तरीके से मेथड, कितने भी मेथड आप बना सकते हैं, कितने भी प्रॉपर्टीज़ आप यू कैन ऐड एंड लेकिन अगर आपको चाइल्ड क्लास बनानी है तो ये है मेन हमारा। अगर आपको कोई किसी भी क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी है तो आप उसका नेम पास करेंगे ब्रैकेट के अंदर। अगर आप एज इट इज़ सारी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं पेरेंट क्लास की तो आप सिंपली पास स्टेटमेंट लिख देंगे। बट ये हमारा ये इससे फिर नई क्लास बनाने का तो कोई मतलब हुआ नहीं। फिर हमने क्या किया है, हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है जो कि नेम और एज तो उसने पर्सन से उठा ली, बट ब्रांच एंड सिटी उसने हमने एडिशनली ऐड की है। तो अगर हमें नेम और एज पर्सन क्लास से ही उठाना है तो हम सुपर फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। हम उस क्लास का नेम डॉट इनिट फंक्शन करके इस लाइन का यूज़ करके भी हम और प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं। सेम तरीके से बाकी जो चीज़ें वो सेम तरीके से वी कैन इनिशियलाइज ऑल द पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट जैसे कि हमने पेरेंट क्लास में किया था। एंड और फिर एक जो हमने इसके लिए हम मेथड सेम तरीके से जैसे कि पेरेंट क्लास में क्रिएट किया है, क्या किसी भी नॉर्मल क्लास में जिस तरीके से हम मेथड बनाते हैं उस तरीके से हम मेथड बनाएंगे और ऑब्जेक्ट भी सेम तरीके से ही क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। आप लोग के लिए मैं एक असाइनमेंट छोड़ रही हूँ, अगर आप लोग ट्राई करिएगा कि आप लोग एक एनिमल क्लास बनाएंगे और एनिमल की कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ मेथड, एक मेथड और कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोग जो मेन एनिमल क्लास है उसमें, या यू कैन क्रिएट ए व्हीकल क्लास और उसके अंदर आप
अलग अलग चाइल्ड क्लास कर सकते हैं जो कि इनहेरिट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट क्लास की, जैसे कि जो लायन है, डॉग है, ये चाइल्ड क्लास आप बनाना और वो एनिमल से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेंगे, कुछ उनकी अपनी एडिशनल प्रॉपर्टीज होंगी। आप बर्ड क्लास भी बना सकते हैं, बर्ड में आप पैरट और जो भी अदर बर्ड्स हैं आप उनको जैसे ओस्ट्रिच है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको चाइल्ड क्लास की तरह बना सकते हैं और बर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको आप नॉर्मल जो मेन जो कॉमन है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास में वो प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन करते हैं जो कॉमन होती हैं, जो सारी जितनी भी सभी के लिए, जैसे बर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पैरेट के लिए भी कॉमन रहेंगी, वो ऑस्ट्रिच के लिए भी कॉमन रहेंगी, वो पेंगुइन के लिए भी कॉमन रहेंगी, बट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पैरेट की एक्स्ट्रा है, कुछ उसका कुछ बिहेवियर है जो वो उसका एक्स्ट्रा है, तो वो आप चाइल्ड क्लास में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज वो पेरेंट क्लास की लेंगे उनको आप डॉट ऑपरेटर लगा के, सुपर फंक्शन लगा के यू कैन यूज, और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप एडिशनली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसके भी एक क्लास कोई एग्जाम्पल आप लोग को दे दूंगी, या जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।